जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जो व्यक्ति अपने जीवन में ये 5 कार्य करता है। तो जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो कौन से ऐसे 5 कार्य जो हमें करनी चाहिए, जिसे करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए जानते इसके बारे में। जो व्यक्ति ये 5 कार्य करता है ना, वो व्यक्ति हर समय प्रसन्न रहेगा, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। तो आप ये 5 कार्य ध्यान से सुने, विशेष करके महिलाएं और पुरुष दोनों ही सुने। पहला, प्रातः स्मरण। सुबह उठ के स्नान करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्यों किया जाता है? ध्यान करने से जो हमारा मन है, ध्यान करने से हम अपने मन को केंद्रित करते हैं। केंद्रित करके अपने ध्यान को प्रभु के चरण की ओर लगाते। कुछ लोगों को केंद्रित का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं उनकी भाषा में केंद्रित का मतलब बताती हूँ। केंद्रित को हिंदी में ध्यान बोलते और इंग्लिश में फोकस बोलते। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम भगवान से कनेक्टेड होते रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और जो सुबह का शुद्ध हवा लगता है, और उससे, क्योंकि सुबह का जो हवा होता है वो प्रदूषित नहीं होता है, एकदम शुद्ध होता है, तो उससे हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और हमारा जो ध्यान है वो बहुत जल्दी केंद्रित होता है, एक जगह टिकता है। उस टाइम कोई भी शोर शराबे नहीं होते हैं, तो हम जो भी सोचते हैं, जो भी याद करते हैं, जहाँ पे भी ध्यान लगाते हैं ना, वो बहुत जल्दी हमारा ध्यान लगता है और बहुत जल्दी असर करता है। जो व्यक्ति सुबह उठ करके प्रभु का ध्यान करता है, स्मरण करता है, पूजा पाठ करता है, उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं सताता। इसलिए ध्यान करने का रोज एक नियम बना लीजिए। आप खुद देखोगे कि जब आप ध्यान केंद्रित करते हो तो आप बहुत हल्का महसूस करते हो। आप जैसे लगता है कि मेरे सर से कितना बड़ा बोझ डल गया, बहुत हल्का महसूस करते हो, सुखी महसूस करते हो खुद को। और जो बातें आप इंसानों से करते थे, इंसान सुनते भी नहीं थे और आपका मजाक बना देते थे। अगर आप ध्यान कर रहे हो, भगवान का, प्रभु का ध्यान कर रहे हो, तो हर एक बात इंसान की बताने के बजाय आप भगवान को बताने लगोगे, अपने प्रभु को बताने लगोगे, और आपसे और प्रभु से एक ऐसा संबंध जुड़ जाएगा जो कि लगेगा कि हाँ, मुझे किसी को नहीं बताना, सिर्फ अपने प्रभु को बताना है, अपने बाबा को बताना है। चाहे आपको तकलीफ हो या आप सुखी हो, कुछ भी चाहोगे तो सोचोगे कि मुझे अभी किसी को कुछ नहीं बताना, बाबा को बताना है सिर्फ। और आपके जो मोह माया है ना, धीरे धीरे कम होने लगेंगे। मोह माया, जैसे हमें हर चीज़ का मोह रहता है कि ये कर ले, ये चीज़ें हमारी अभी नहीं हुई है, तो जब आप ध्यान केंद्रित करने लगोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके आपका मोह कम होने लगेगा। और दूसरा नंबर वाला तो सबको ही पता है, लगभग 1-2 लोगों को ऐसे नहीं पता है। घर में जब आप रोटियां महिलाएं बनाती हैं, तो पहली रोटी आप गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। और ये भी आपका नियम होना चाहिए, ये नहीं कि हमने एक दिन कर दिया, दूसरे दिन हम भूल गए। अगर आप ये नियम के अनुसार करने लगोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी उस कार्य की। हम भोजन तो रोज़ खाते हैं, लेकिन गौ माता को हम भोजन रोज़ नहीं करा सकते, क्योंकि उनका भोजन अलग ही होता है। इसलिए घर में जब रोटी बनाया जाता है ना, तो पहली रोटी गौ माता को और आखिरी रोटी कुत्ते को। आप रोज़ एक रूटीन बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए अपना कि हमें ये पहली रोटी गौ माता को देना है, और जो आखिरी रोटी है वो कुत्ते को देना है। आप खुद देखना, आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। गौ माता आपकी संपूर्ण परेशानी, कष्ट दूर कर देती है। और तीसरे नंबर पे अपने कुल देवी, कुल देवता का स्मरण सदैव करते रहें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आएगा।
जो लोग अपने कुल देवी कुल देवता को भूलते हैं उनसे विशेष प्रार्थना है कि अपने कुल देवी कुल देवता को मत भूलिए। अपने कुल देवी कुल देवताओं का वंदन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। चौथा अपने पितरों का स्मरण करें, अपने पितरों का सम्मान करें। जिस घर में पितरों की निंदा की जाती है ना, उस घर के लोग कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। इसलिए अपने पितरों का सम्मान करें। कहते हैं कि अपने रसोई घर में एक मटके में जल भर के रोज एक दिया जलाने का नियम बनाओ। आपके जो पितृ हैं आपसे ऐसा करने से प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर पितरों का आशीर्वाद रहे तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। और 5वें नंबर पे भगवान को भोग लगाने का नियम। आप लोग क्या करते हैं जब अपने घर में भोजन पकाते हैं, खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले पति बच्चों को देते हैं, स्वयं भी खा लेते हैं, लेकिन भोग लगाना भूल जाते हैं। लेकिन आप अपने घर में बैठे भगवान को तो आप घर में ला रहे हैं, लेकिन जब आप भोग ही नहीं लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जब आप भूखे नहीं रह सकते तो आप अपने भगवान को भी भूखे मत रखिए। माता तुलसी की पत्ती डाल करके रोज भोग लगाने का एक नियम बना लीजिए। फिर जो वो भोग लगाया हुआ प्रसाद है आप अपने पूरे घर के सदस्यों को दीजिए। अगर आपके घर के जो पूरे सदस्य हैं वो प्रसाद जो भगवान को आप भोग लगा रहे हैं वो खा रहे हैं, तो उसको खा करके आपके पूरे परिवार सुखी हो जाएंगे। आपके जीवन से हर एक वो कष्ट दूर हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तो आप अपने जीवन में ये 5 नियम बना लीजिएगा और इन 5 नियमों का आप पालन करिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना सुख शांति आ गया है। आपके जीवन से हर एक संकट समाप्त हो जाएगा। जय श्री श्याम।